नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पटना के मिलर ग्राउंड में जो है अति पिछड़ा हुंकार रैली का जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस रैली में जो है डॉक्टर यूपी गुप्ता वो मौजूद हैं, जयनाथ चौहान मौजूद हैं, तमाम अति पिछड़ा समाज के जो नेता हैं वो मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जो है आज ये लोग अपनी मजबूती से जो है आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो है ये समाज जो है अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाता रहेगा और जब तक सरकार इन्हें उचित हक नहीं देगी ऐसे ही जो है ये लोग आंदोलन करते रहेंगे और आगे भी तेज करेंगे आंदोलन। तो क्या कुछ यहाँ का दृश्य रहा है, क्या कुछ यहाँ मौजूद लोगों का कहना है, छोड़ जाते हैं सभी दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। इधर इधर जैसा ऐसे होगा पीछे किया चल हाथ उठाइए, हाथ बनाइए बनाइए। ये देखो अरे 2 मिनट रुकिए ना। हेलो पहले दीजिए, 2 मिनट अनुमति दीजिए। चलिए दीजिए, देते रहिए। और सरकार को आदेश दिया कि इस सीट पर टेंडर कराकर चुनाव कराओ। उस समय ओबीसी के मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हम लोग चाहते थे जो पिछड़ा का नेता है जो सरकार में है, विपक्ष में है, ये आवाज उठाए, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 6 करोड़ आबादी अति पिछड़ा का है उस बिहार में। अगर हम भी इस समाज के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो इस अति पिछड़ा का क्या होगा। यह अति पिछड़ा कोई नेता नहीं है, केवल यह नेता इसके उपयोग करने के लिए बना हुआ है। हम लोगों ने पार्टी से विज्ञान किया और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संकल्प महामोर्चा का इसे हाजीपुर में हम लोगों ने गठन किया और हाजीपुर में हमने इतना बड़ा आंदोलन किया। ये तो संख्या कम है, इससे भी भारी संख्या में हाजीपुर में हम लोगों को हुंकार भरा और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संकल्प महामोर्चा के माध्यम से 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। ठीक उसके कल हो गए आदरणीय बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किया। ये महारैली जो हुआ है कि दरअसल लोगों को एक सूचना की काम हो रही है। आने वाले दिन में ये लोग जितने लोग आए हैं
ये पूरे पंचायत में जाकर के अति पिछड़ा को जगाएंगे और अगले 3 महीना के बाद गांधी मैदान भरने की तैयारी है। तो चुनाव के अलग मुद्दा है, पहला तो एकजुट होने की बात है, और अगर अति पिछड़ा को लोग को हक नहीं देगा तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को सदन में जाने से ये लोग रोकेंगे। नहीं, किसी के साथ नहीं है। अति पिछड़ा सबके साथ है या तो किसी के साथ नहीं। अति पिछड़ा की गलत संकल्प है, अलग संगठन बने, पार्टी भी बनाने का नहीं अभी तो बात नहीं है। अभी अति पिछड़ा का संगठित करने की बात हो रही है। समाज में जो होना चाहिए सर, एकीकरण होना चाहिए, लेकिन समीकरण वाला व्यवस्था चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अति पिछड़ा की हक नहीं मिलने से अति पिछड़ा के लोग जागा है, और आज के बाद ये मैसेज जाएगा हर पंचायत में, हर पंचायत तक लोगों को जाके बताना होगा, और गांधी मैदान भरने की तैयारी चलेगी। आज इसकी घोषणा हो जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं समाज का जो पृथक हो रहा है उसका कहीं ना कहीं समीकरण क्या बनते हैं क्या? नहीं, निश्चित रूप से जितनी भी पार्टियां हैं अति पिछड़ा को ठगने का ही काम किया, उसकी जामा पहन के अपनी कुर्सी पर रहा। सच्चाई यही है। तो क्या लगता है कि समाज को एकजुट होने के लिए और जो आपने जो अति पिछड़ा होकर रैली भरा है उसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये जन जन तक जाकर के लोगों को अपनी हक की बात करना चाहिए, संगठित होना होगा, और भिक्षाटन अब ये नहीं करेगी अति पिछड़ा, अब भिक्षा देने की काम करेगा अगर ये संगठित हुआ तो। उनकी भी स्थिति जैसा अति पिछड़ा दलित का है उसी प्रकार से उनका भी स्थिति है। हमारी जो संख्या है पिछड़ा, अति पिछड़ा और वंचित, यह कुल मिलाकर 70% आबादी बिहार में हम लोग की है। और यह समाज जिस दिन इकट्ठा हो गया, जिस दिन बिहार में अति पिछड़ा दलित और वंचित समाज इकट्ठा हो गया, तो बिहार के मुखिया से लेके और प्रधानमंत्री तक ये अति पिछड़ा दलित का बेटा होगा, दूसरा नहीं होगा। आज हम लोग को वोट का इस्तेमाल करता है, और हम लोग के हक अधिकार देने की बात आती है तो हक अधिकार देने से मुकर जाता है। बस आपने आज देखिए, आज जो वजूद मिला, अधिकार दिया, संविधान दिया, आज जो आरक्षण दिया है, जिस आरक्षण के वजह से आज पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा समाज के लोग कहीं भी सरकारी सेवा में है, वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर जी के वजह से है। यदि रिजर्वेशन हम लोग को नहीं मिलता तो आज हमारा समाज से कोई सरकारी नौकरी में मास्टर, कर्मचारी, ब्लॉक में कर्मचारी नहीं होता। आज हम जगह से क्वालिफाई नहीं होते, लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया है, इसलिए किसी ऑफिस, किसी कार्यालय, किसी सरकारी संस्थानों में हम लोग दिखाई देते। आज इसको निजीकरण के माध्यम से समाप्त किया जा रहा है। आज जो हमारे महापुरुष के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर जी ने काफी संघर्षों के बाद हम लोग को आरक्षण दिया है, और उस आरक्षण को कौन लोग समाप्त करा रहा है? कौन सरकारें समाप्त कर रही है? जो केंद्र और राज्य सरकार में बैठी है बिहार में, जितनी भी सरकारी संस्था है, सारी सरकारी संस्थानों को निजी कर रहा है। रेलवे जैसा जो सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला जो संस्था है रेलवे, वैसे संस्थानों को भी निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, यानी हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, नौजवान है, जो बच्चे हैं, उसका आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। और कौन लोग समाप्त करा रहा है? आज दलित का भी रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, आदिवासी का भी हो रहा है, अति पिछड़ा का भी हो रहा है, पिछड़ा का भी हो रहा है, और EWS को जो 10% रिजर्वेशन मिला, उनका भी रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है। कौन लोग समाप्त कर रहा है? अम्बेडकर जी, कर्पूरी जी ने संघर्ष करके दिलवाया, लेकिन आज जो सरकार में जो बैठा है चिराग पासवान जी, जित्तानंद मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, आज नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी जैसे लोग जो है आज हम लोग के आरक्षण समाप्त करा रहा है। अब इसलिए करना होगा जिसको आदर्श नेता मानते हैं, जिसको आप नेता मानते हैं, जो हमारे बाल बच्चे का भविष्य समाप्त करना चाह रहा है, आरक्षण समाप्त कर रहा है निजीकरण के माध्यम से, और हम लोग निश्चित बैठे हुए हैं। आखिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये लोग तो आ जाकर वहां पर गर्दन काट रहा है, उस हाथ को मजबूत करने वाले कौन लोग हैं? यही आज अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन दिया, आज चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? आरक्षण समाप्त करवा रहे हैं। जित्तानंद मांझी क्या करवा रहे हैं? आरक्षण समाप्त करा रहे हैं। आज 65% रिजर्वेशन हम लोग को
बढ़ाई, जिसके कारण ST, SC, EBC पिछड़ा समाज का रिजर्वेशन बढ़ा। आज उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। यदि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की जो नियुक्ति होती है, इस नियुक्ति में अगर आरक्षण की व्यवस्था होती, अगर हमारे समाज से भी जज होते, तो आज इस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया। 65% रिजर्वेशन यह नहीं करता, हम लोग के समाज में कोई जेता जज होता। सुप्रीम कोर्ट हम लोग खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज ठहरा दिया। अब कौन सा दरवाजा देश में बचा हुआ है, इस दरवाजा को हम लोग खटखटाएंगे। अब हमारे अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ महामोर्चा ने केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है कि आप इसको 9वीं अनुसूची में डालिए, अब इसको 9वीं अनुसूची में डालिए, ताकि कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन अति पिछड़ा दलित विरोधी जो सरकार है केंद्र में बैठी है, यह हम लोग को आरक्षण को जो है 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रहा है। क्या मजबूरी है इन लोग की? क्या मजबूरी है कि 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रहा है? इससे क्या लाभ होगा? क्या दलित सबको नहीं लाभ मिलेगा? अति पिछड़ा समाज को लाभ नहीं मिलेगा? दलित आदिवासी समाज को नहीं मिलेगा? उसके बावजूद भी जिसको आप नेता मानते हैं, जिसके इशारे पर आप वोट करते हैं, वो लोग क्या कर रहा है सवाल पूछिए। जब चुनाव में आपके घर पर आता है, यही चिराग पासवान, यही नित्यानंद मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, जब जैसे लोग आते हैं तो पूछिएगा जब अति पिछड़ा दलित आदिवासी का जब रिजर्वेशन समाप्त किया जा रहा है निजीकरण के माध्यम से, 9वीं अनुसूची में डालने की बात आती है, तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं? आज अगर चिराग पासवान जी, नित्यानंद मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अगर कहें कि अगर 9वीं अनुसूची में इसको आप डालिए, नहीं तो हम सरकार से समर्थन लेते हैं, तो कई मिनट लगेगा, 10 मिनट में 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा। इसके बावजूद भी क्यों नहीं बोलता है नेता? आज नित्यानंद राय, आज सम्राट चौधरी को 9वीं अनुसूची में डालिए तो भारत सरकार को कितना देर लगेगा? मात्र 10 मिनट भी नहीं लगेगा और 9वीं अनुसूची में भारत सरकार को डालना पड़ेगा। उसके बावजूद भी ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका नेता है, अब इसको समझने की जरूरत है कि हम लोग के हक अधिकार की बात आती है। यह नेता का लोग है जो नेता जो दूसरे को पाल पीट होता है, हमारे समाज का जीवन समाप्त हो रहा है, वो भी उनके वजह से नहीं।